नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारी NVS KVS जो राजस्थान ग्रेड सेकेंड और थर्ड की जो निरंतर MCQ की जो क्लास चल रही थी उसका आज पार्ट 8 है ना। साथियों, बीच में 2 दिन नहीं हो पाई, उसका रीज़न थोड़ा हेल्थ इश्यू हो रखा है, मुंह खराब हो रखा है, उसकी वजह से थोड़ा साफ क्लियर आज भी नहीं बोल पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है साथियों, चलते हैं इसी को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AACR। देखो, बेसिक सा क्वेश्चन डालने का उद्देश्य ये है कि AACR और CCC में से कम 10 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। ठीक है ना साथियों, 4 या 5 क्वेश्चन AACR से आने वाले हैं और कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन CCC से रहने वाले हैं। AACR 2 में अगर बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, तो मार्क्स मतलब साइंस से रिलेटेड आएंगे, चिन्ह सहित है ना, चिन्ह प्रकार के। ठीक है साथियों, अगर इसका सही आंसर देखें तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैटलॉग रूल्स, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड कैटलॉग रूल्स, एंग्लो अमेरिकन क्लासिफिकेशन रूल्स। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। देखो साथियों, अगर बात करें हम AAC, AACR, AACR 2 है ना, अगर इन तीनों की बात करें हम AAC, AACR है ना और AACR 2 कि आए कब है ना, तो 1908 में 1908 में AAC एंग्लो अमेरिकन कोड है ना, और AACR 1967 में, ठीक है, और AACR 2 1978। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं हम जो AACR 2 है, AACR 2। ठीक है साथियों, इसके रिप्रिंट एडिशन आ रखे 3 है ना, 1 2 3 है ना। अगर इनकी बात करें हम 1988 में फर्स्ट रिप्रिंट है, सेकंड रिप्रिंट 1998 में है और अंत है वो है 2002 में। ठीक है ना साथियों, जो तीसरा रिप्रिंट एडिशन है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स एडिशन 2, उसके 3 एडिशन रिप्रिंट एडिशन आ रखे हैं ना। बात करते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन की। CCC के निर्माता कौन है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो ये बेसिक से क्वेश्चन डालने का उद्देश्य मेरा ये है कि इनसे सवाल रहने वाले हैं, तो आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ें है ना। इनके सेक्शन जरूर पढ़े हैं। CCC में 6 सेक्शन है और AACR 2 में 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन में कौन कौन दर्ज एंट्री प्रविष्टि, जो कौन कौन सी प्रविष्टि दर्ज की जाती हैं, किस किस सेक्शन में कौन सी प्रविष्टि दर्ज की जाती है, ये सारी आप साथियों देखना ना। अगर इनकी सही बात करें PN कोला, R कृष्णा स्वामी, SR रंगनाथन और A नील बेंगन, तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो SR रंगनाथन है ना। ठीक है दोस्तों, और आइए कब 1934 है ना। अब आपसे मैं कमेंट बॉक्स में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जो 5 संस्करण हैं, 5 एडिशन आ रखे हैं, कितने 5 एडिशन, वो 5 एडिशन आप सीक्वेंस के अनुसार, क्रमानुसार आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे ना। ठीक है, और एक विशेष सूचना आपको दे सकता हूँ, अगर ये सूचना आपको बहुत कम जगह, जो 5वां एडिशन होगा, ठीक है ना, आप लिख सकते हो, उसका जो संशोधन है 1974 में, ये डाटा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको है ना। 1974 में 5वां एडिशन है, जो आप कमेंट बॉक्स में क्रमानुसार बताओगे, उस क्रमानुसार जो 5वां एडिशन होगा, उस 5वां एडिशन का संशोधन 1974 में हुआ है। ठीक है ना साथियों, बात करते 3 नंबर क्वेश्चन की। हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन UDC में मुख्य टेबल्स की संख्या कितनी होती है? 5 है, 7 है, 10 है। देखो साथियों, बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सा बेसिक है ना, इसकी 10 हो जाएगी ना। हम बात करें UDC, DDC, CC, LC है ना, DDC, CC, LCC, बहुत सी वर्गीकरण पद्धतियाँ और भी हैं। इनमें मुख्य टेबल से पढ़ने को याद होना चाहिए। DDC में भी 10 है, CC में 42 है, ये मुख्य वर्ग की बात हो रही है ना। LCC में 21 है, A B C D E F G H I J, इसमें J K L M N O P Q R S T U V के बाद में सीधा Z आ जाएगा और O और I नहीं होते हैं ना, O और I को आप कट कर सकते हो। ठीक है साथियों, बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीलिंगुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बहुभाषी वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है, ये पूछ रहा है ना साथियों। DDC है, LCC है या UDC है या फिर कोलन क्लासिफिकेशन है। अगर सही आंसर की बात करें तो UDC है ना।
अब देख के हम डीडीसी कब आई, एलसीसी कब आई, यूडीसी कब आई, कॉलन क्लासिफिकेशन कब आई, है ना। 1876 में डीडीसी है मेलविल डेविड द्वारा, 1904 में एलसीसी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एम हेंसन और चार्ल्स मोटेल के द्वारा, यूडीसी 1905 है पॉल ओटलेट व हेनरी लोफोंटेन, 1933 में हमारे रंगनाथन महोदय ने कॉलन क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पद्धति है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति प्रतिस्थापित की, है ना। बात करते 5 नंबर क्वेश्चन की, सेक्शन ऑफ कैटलॉग कार्ड, कॉल नंबर का उपयोग कैटलॉग कार्ड का किस सेक्शन में होता है। देखो साथियों ये क्वेश्चन मैंने वापस AACR का डाला है ना, AACR 2 का, है ना, AACR 2 का किस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला उसी प्रकार से, क्योंकि AACR और CCC में से कम 7-8 क्वेश्चन आपको थर्ड ग्रेड में देखने को पक्का मिलेंगे, ठीक है ना साथियों। तो कैटलॉग कार्ड होगा हेडिंग सेक्शन, एम्प्टी सेक्शन, नोट सेक्शन या लीडिंग सेक्शन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लीडिंग सेक्शन या फिर टॉप सेक्शन ना। आप कमेंट में ये बताओ कि जो इम्प्रिंट सेक्शन होता है, ठीक है ना, इम्प्रिंट सेक्शन में कौन सी प्रविष्टि दर्ज की जाती है, आप कमेंट में ये बताओ, है ना। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ डब्लिन कोर एलिमेंट्स, इनमें से कौन डब्लिन कोर तत्वों का हिस्सा नहीं है। टाइटल, क्रेटर, लैंग्वेज, कैप्शन। साथियों अगर बात करें इसकी एक ट्रिक बताऊँ आपको मैं ना, जो डब्लिन कोर में 15 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसकी आप याद रखते हो CRD ST और LIPF, है ना। ठीक है साथियों, पीछे के 4 है, इसमें ये 1 डिजिट रहने वाला, और बीच में जो 4 है इसमें 2 डिजिट रहने वाला है, जो पहला है इसमें 3 डिजिट रहने वाला है ना। ठीक है साथियों, बात करें C पर 3 कौन कौन से हैं, क्रिएट है, कवरेज है, कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। R पर देखते 2 है, कौन से, राइट हो जाएगा और रिलेशन हो जाएगा। D पर 2 कौन से हैं, डेट हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। C पर 2 कौन हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा। T पर टाइटल और टाइप। ठीक है साथियों, अब 4 जो पीछे उन पर एक लैंग्वेज हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा, पब्लिशर हो जाएगा और फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो कैप्शन यहाँ कहीं अपने को देखने को नहीं मिले ना, ठीक है ना। टाइटल हमने देखा T पर, क्रेडिटर हमने देखा C पर, लैंग्वेज हमने देखा, कैप्शन हमने कहीं नहीं देखा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्शन। इसी प्रकार आप साथियों ये ट्रिक अपनाओ, बढ़िया है, 1-2 बार देखो याद हो जाएगी इजीली। ये सीक्वेंस के अनुसार चलेगी, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है ना। साथियों आज तबीयत थोड़ी खराब है। इन UDC क्लास 3 स्टैंड फॉर, UDC में जो वर्ग नंबर 3 है उस वो किसको निर्धारित करता है या दर्शाता है, रिलीजियन को, धर्म को, या सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को, या फिर मैथमेटिक्स को, या फिर फिलोसॉफी को। अगर सही आंसर की हम बात करें तो सोशल साइंस है ना, जो सामाजिक विज्ञान है उनको दर्शाता है। ठीक है साथियों, जो UDC में 3rd क्लास है ना, इसमें देखें तो कितनी क्लास है, मेन 10 है ना, ठीक है ना, 10 विभाजन पद्धति है ना। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की। टू लाइब्रेरी साइंस इनटू जो इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशन, जो लाइब्रेरी साइंस बुक्स हैं उनका हिंदी में अनुवाद किसने किया। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने किया, नील बेंगन ने किया, या फिर P.N. कोलाना, या फिर मुकेश गुप्ता ने। ठीक है साथियों, अगर इसका सही बात करें तो P.N. कोला हो जाएगा, ठीक है ना, P.N. कोला इसका सही आंसर हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में ये बताओ जो ये बुक्स है कब आई है ना, कब आई या फिर कब प्रकाशित हुई है ना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन। विच एंट्री इज मेड व्हेन देयर आर 2 ऑथर्स, है ना। यहाँ बात हो रही 2 ऑथर, जब 2 लेखक होते हैं तो कौन सी एंट्री बनती है ना, ओनली एडेड एंट्री, या ओनली मेन एंट्री, या फिर मेन एंट्री एडेड एंट्री, या फिर टाइटल एंट्री, है ना। साथियों साफ नहीं बोल पा रहा हूँ, मुंह में थोड़ी तकलीफ है आज, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर से मैं। अगर बात करें हम तो मेन एंट्री व एडेड एंट्री बनने वाली इसमें, है ना। ठीक है ना साथियों, अगर बात करें जब 2 लेखक हो तो एंट्री मेन एंट्री और एडेड एंट्री दोनों बनती है ना। मेन एंट्री में जो प्रधान लेखक होता है उसकी मेन एंट्री दर्ज की जाती है, और जो सहायक होता है, ठीक है ना, जो सहयोगी होता है उनकी जो इतर प्रविष्टि या फिर सहायक प्रविष्टि बनती है ना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज का 10 नंबर क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ कैटलॉग कार्ड इंक्लूड्स द ISBN, किस सेक्शन में ISBN दर्ज किया था। ये भी वापस क्वेश्चन AACR 2 का है साथियों, है ना, AACR 2, ठीक है ना।
ACR 2 क्वेश्चन मैंने 4 या 5 क्वेश्चन डाले हैं, उसका फॉर्मेट आप देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो ऑप्शन दे रहे हैं नोट सेक्शन है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, ISBN सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन है। साथ ही जाहिर सी बात है जो ISBN सेक्शन होगा उसमें ISBN सेक्शन में ही दर्ज किया जाएगा ना। साथ ही ISBN जो सेक्शन होता है इसमें सिर्फ 13 डिजिट ही दर्ज होते हैं ना, 13 डिजिट जो ISBN होता। और साथ ही साथ में अगर बात करें जो पुस्तक की जो कॉस्ट होती है ना, जो पुस्तक का मूल्य होता है, ये जो मैं अभी डाटा बता रहा हूँ, जो पुस्तक का मूल्य है वो किस सेक्शन में दर्ज होता, वो ISBN सेक्शन में दर्ज होता। ये आपको डाटा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए क्रॉस रेफरेंस एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस, ये ई है ना पीछे, ठीक है ना दोस्तों, और ये कोई एंट्री नहीं है, तो सीधी सी बात हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों किसका है, सी का है ना, सी का जो ट्रेसिंग सेक्शन है ना, ट्रेसिंग सेक्शन का सवाल पूछा है, ठीक है ना। ट्रेसिंग सेक्शन के 2 भाग होते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग है ना, ठीक है ना। जो दायां भाग का, ठीक है ना, सॉरी बायां भाग है उसका सवाल पूछा गया ना, क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो बायां भाग का, जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है, और दायां भाग है जो निम्न भाग होता है, उच्च मध्यम निम्न, ठीक है, निम्न भाग है वो होती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, है ना। और उच्च भाग में क्लास इंडेक्स एंट्री दर्ज की जाती है, मध्य में बुक इंडेक्स एंट्री, और नीचे जो क्लास क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है ना। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम UDC स्टैंड फॉर, UDC का जो पूर्ण नाम क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, सॉरी यूनिवर्सल डाटा क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिटल क्लासिफिकेशन। अगर इसका सही आंसर की हम बात करें तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है ना, 1905 में ना, ठीक है साथियों, पॉल हॉटलैंड, हेनरी लो फोंटेन है ना साथियों। अगर इसके अंदर बात करें संस्करण की तो 7 संस्करण आ चुके हैं ना, जितने 7, इसके अंदर तो 4 तो पूर्ण है और 3 संक्षिप्त रहने वाले हैं, है ना। आप ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन आज हो रहा है, ठीक है ना, UDC में इंग्लिश वाला अंग्रेजी का जो संस्करण है सर्वप्रथम कब आया था, जो पहला संस्करण इंग्लिश का वो कब आया है ना, आपको ये बता दूं। और पहले तो जर्मन में, फिर फ्रेंच में, फिर चौथा है अंग्रेजी में, मेन जो 3 संक्षिप्त है वो तीनों 3 इंग्लिश में, ठीक है साथियों। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हु मैनेज UDC आफ्टर 1992, 1992 के बाद में UDC का प्रबंधन कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, यूनेस्को करता है, FID करता है, UDCC करता है, या फिर यूनिसिस्ट करता है ना साथियों। अगर सही आंसर की हम बात करें तो UDC हो जाएगा ना, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कंसोर्टियम, है ना। बात करें हम यूनेस्को की, है ना, यूनेस्को, फीड, UDCC, यूनिसिस्ट की कोई है नहीं ऐसी जानकारी हमारे पास है, जानकारी पर फिलहाल यहाँ पर ये एक कोई संगठन नहीं है, संस्था नहीं है ना। 16 नवंबर 1945 यूनेस्को हो जाएगा, FID 1988 है, ठीक है, UDC बता दिया 1992 है, 1 जनवरी, ठीक है ना साथियों। बात करें यूनेस्को की, अगर आपको सही जो मानी जाएगी वो यही है साथियों, आप याद रखना, जो सही डेटा है ना, ये यही माना जाने वाला है। कौन सा, 16 नवंबर 1945। हालांकि आपको अलग अलग डेटा मिलेगा क्योंकि हर संस्था विकसित होने में, जब विकसित हुई है वो डेटा मिलेगा, जब स्थापित हुआ वो डेटा मिलेगा, जब पंजीकृत हुई वो डेटा, तकरीबन 3 या 4 डेटा अपने को देखने को मिलेंगे रिलेटेड। और ऑथेंटिक डेटा हम उन्हीं को मानेंगे जो ऑफिशियल साइट, जो यूनेस्को की साइट पर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इन AACR हाउ मेनी सेक्शन आर देयर, AACR में सेक्शन कितने होते हैं साथियों। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 8, है ना। AACR 2 है ना, AACR 2 और CC, इसके अंदर 8 सेक्शन होते हैं, इसके अंदर 6 सेक्शन होते हैं ना। CCC में फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन नहीं होता है ना, ISBN सेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर CCC में हम जो पेज हैं, आकार हैं, जो भी पुस्तक का भौतिक स्वरूप आधार होता है वो हम CCC में जो कैटलॉग कार्ड होता है
उनमें दर्ज नहीं करते हैं प्रविष्टियों में, है ना। लेकिन AACR में जो पुस्तक का भौतिक स्वरूप है उसमें पेज मान लो आप, आकार मान लो, पेज मान लो, साइज वगैरह XYZ जो भी हैं भौतिक स्वरूप में जो भी आता है, ठीक है ना, वो हम प्रविष्टियाँ AACR में करते हैं, बल्कि CCC में अपन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर एक मेन सी बात और देखें, जो कॉल नंबर होते हैं CCC में तो हम पेंसिल से लिखते हैं, ये कंपलसरी होता है ना, जो कैटलॉग कार्ड होता है, और AACR 2 में जो कंपलसरी नहीं होता है ना। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के आगे। विच एंट्री इज बेस्ड ऑन द टाइटल ऑफ ए बुक? पुस्तक के शीर्षक पर आधारित एंट्री कौन सी है? सब्जेक्ट एंट्री, ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री। ये वापस देखो AACR 2 का क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। सब्जेक्ट एंट्री, ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा टाइटल एंट्री, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विच स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स 15 एलिमेंट्स ऑफ मेटा डाटा? कौन सा मानक 15 मेटा डाटा तत्वों को शामिल करता है? हमने पीछे देखा डब्लिन कोर है, AACR है, मार्क 21 है, FRBR है, पीछे हमने देखा है। इसका सही आंसर डब्लिन कोर सही आंसर है ना। क्या है डब्लिन कोर? मैंने ट्रिक भी बताई थी, CRDSTLIPF है ना। ये 4 है, ये एक सिंगल डिजिट रखने वाले हैं, ये जो 4 है डबल डिजिट रखने वाले हैं, ये C है, इसमें 3rd डिजिट है ना। एक बार आपको वापस बता दूं, क्रिएट होगा, कवरेज होगा, कंट्रीब्यूट होगा, R पर रिलेशन हो जाएगा, राइट हो जाएगा, D पर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, डेट हो जाएगा, S पर सोर्स हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, T पर टाइटल हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, L पर लैंग्वेज है, I पर आइडेंटिफायर है, P पर पब्लिशर है और F पर फॉर्मेट है, ठीक है साथियों। बात करते हैं AACR, ये 1967 में है। मार्क 21 की बात करें तो आप बताओगे आप कमेंट बॉक्स में कि मार्क 20 किससे मिलकर बना था। मैं आपको डेट में बता दूं 1990 है ना, 1999 में मार्क तैयार हुआ था। किन 2 मार्क को मिला करके मार्क 21 का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। FRBR की अगर बात करें तो 1998 है ना, KG श्योर द्वारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, जो एक इफ्ला का मॉड्यूल है, और KG श्योर स्वयं इफ्ला के सदस्य हैं, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की। विच सेक्शन ऑफ कैटलॉग कार्ड कंटेन्स पब्लिकेशन डिटेल्स? किस सेक्शन में प्रकाशन विवरण होता है? नोट सेक्शन में, इम्प्रिंट सेक्शन में, या फिर हेडिंग सेक्शन में, या फिर ट्रैक्सिंग सेक्शन में? दोस्तों वापस ये क्वेश्चन AACR 2 का है ना, AACR 2 का, ठीक है। हेडिंग सेक्शन है, ट्रेसिंग सेक्शन है ना। अगर बात करें हम प्रकाशन विवरण होता, जो पब्लिकेशन होता है, पब्लिकेशन ईयर देख लो, पहले सो पब्लिकेशन देख लो, ये सारी की सारी प्रविष्टियां दर्ज हम इम्प्रिंट सेक्शन में करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा जो हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन में कौन सी प्रविष्टियां दर्ज होती हैं? आप कमेंट में बताओ है ना। आप कमेंट टाइप नहीं कर पाते हो तो कोई अच्छी बहुत बुरी बात नहीं है साथियों, आप स्वयं आंकलन करें कि मुझे आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेज कॉल नंबर लाइक 2P04? कौन सी जो प्रणाली है कॉल नंबर जैसे 2P04 का उपयोग करती हैं? दोस्तों अगर सीधी ऑप्शन कट करके बात करें तो देखो LCC एक वर्गीकरण पद्धति है, UDC भी वर्गीकरण पद्धति है, DDC भी वर्गीकरण पद्धति है। ये क्वेश्चन सूची संहिता का है ना, किसका है? सूची संहिता का, सूचीकरण का है ना। और ये सारी की सारी क्या वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं। तो सीधा अगर ऑप्शन कट करके देखें हम तो भी हमारा रह जाएगा CCC, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन। विच एंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ एडेड एंट्रीज इन AACR? निम्न में से कौन AACR में एडेड एंट्री का हिस्सा नहीं है? ऑथर है, सीरीज है, सब्जेक्ट है, एडिशन है। साथियों आपको एडेड एंट्री सारी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 7 एंट्रीज होती है एडेड, हालांकि 5 मुख्य होती हैं, मानी 5 ही जाती हैं, ठीक है, पर 7 है ना। ऑथर हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कोलैबोरेटर है ना, टाइटल हो जाएगा, ठीक है। 5 तो मुख्य हो गया, फिर एनालिटिक हो जाएगा, फिर रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 है। तो बची कौन सी है? एडिशन। एडिशन की कोई एंट्री नहीं होती है AACR में ना, एडिशन की कोई भी एडेड एंट्री नहीं होती है, ठीक है दोस्तों।
बात करते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन जो स्वयं आप करोगे। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश CCC किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई थी? एशिया पब्लिशिंग हाउस, विकास पब्लिकेशन, रंगनाथन फाउंडेशन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। स्वयं हल करें और कमेंट में आप बताइए, ठीक है ना। साथियों जिसने मेरी ई बुक ले रखी है ना, जिसने मेरी ई बुक ले रखी है, ठीक है ना, वो रात को 9:30 के बजे बाद आप फ्री हो जाएं, 9:30 बजे के बाद फ्री हो जाए। हम जिसने भी मेरी ई बुक ले रखी है, मैंने उन सभी को लिंक सेंड कर दिए हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर आप आकर जुड़ जाएं, ठीक है। हम रात में 9:30 या 10 बजे के तकरीबन आधे घंटे या 20 मिनट की जो भी हमारे से हो पाएगा एक रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें मेरी ई बुक का रिवीजन मैं खुद स्वयं कराऊंगा, ठीक है ना। मैं खुद होस्ट करूँगा उसमें, ठीक है साथियों। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना आपका काम बनता है साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक स्वयं ज़रूर करें। धन्यवाद।